तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खबर आपको बताऊंगा कि सुन करके आप लोग भी चौंक जाएंगे। दरअसल आजकल देखा जा रहा है कि ठगी करने के बहुत सारे तरीके इजाद कर लिए हैं ठगों ने। आप देख रहे हैं कि आजकल सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है ठगी का, वो साइबर क्राइम के तहत हो रहा है, मोबाइल के तहत हो रहा है। आपको फ्रॉड कॉल आते हैं, कोई आपसे बताता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, कोई आपको बताता है कि आपको प्रधानमंत्री की फलानी योजना के तहत ये लाभ दिया जाएगा। तो इस तरीके के फोन आपको तो आते रहते हैं। लेकिन एक दूसरी बात आपको बता दूं कि आपने एक मुहावरा सुना होगा, आंखों में धूल झोंकना। तो आज मैं एक ऐसी ठगी के बारे में बताऊंगा। इस तरीके से एक कांड हुआ है हमारे श्रावस्ती जनपद के इकौना के एक बैंक में, जहां पर सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ये आंखों में धूल झोंकने वाला काम किया गया है। और जरूरी है कि इस शख्स को पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसने जो काम किया है वो वास्तव में बहुत ही हैरान कर देने वाला है। और इसने पुलिस को एक चुनौती दे दी है। इसने इकौना पुलिस को एक चुनौती दे दी है कि अगर आपके अंदर दम है तो आकर के हमको पकड़िए। हमने दिन दहाड़े एक व्यक्ति के साथ में इस तरीके की घटना की है। दरअसल सलवरिया गांव के रहने वाले एक व्यक्ति, इकौना के सिनेमा हॉल के पास में एक बैंक है जिसको आप पुराना बैंक श्रावस्ती ग्रामीण कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त इस बैंक का नाम आर्याव्रत बैंक है। तो वहां पर एक व्यक्ति अपना 11,000 रुपया जमा करने के लिए गए हुए थे और उसके बाद में वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने किसी से एक बिड्डाल भरवाया। बिड्डाल में जो पैसा उनको जमा करना था वो भरवाया और उसके बाद में वो बैंक में लाइन लगा करके खड़े हो गए, क्योंकि बैंक में उस वक्त लंच का टाइम था। ऐसे में आपको बता दें कि एक शातिर ठग आता है और उसके बाद में उनसे कहने लगता है कि जो बिड्डाल आपने भरा है, इसमें जो आपने 11,000 की रकम भरी है वो गलत है और इसमें कुछ और भी ज्यादा गलती है, लाइए मैं सही कर देता हूं। इसके बाद में वो जो वहां सिलवरिया गांव के निवासी हैं, जो यहाँ पर बैंक में आए थे, उनके कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने अपना बिड्डाल दे दिया। और उसके बाद में वो उसने कई बहाने किए, कलम नहीं चल रहा है, पैसा पूरा नहीं है, कितने कितने का नोट है, और ऐसा करते करते उसने उस व्यक्ति से अपने हाथ में पैसा ले लिया। और जब उसने पैसा ले लिया और वो बिड्डाल भरने लगा, मतलब ये दिखाने लगा कि मैं वास्तव में बहुत ही पढ़ा लिखा एक व्यक्ति हूँ। और सलवरिया गांव के जो निवासी हैं उनको बिल्कुल ही नहीं लगा कि उनके साथ में इस तरीके का फ्रॉड होने वाला है। और उसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति नीचे से आता है और आकर के इन लोगों से मिलता है और उससे कहता है कि एक बहुत ही बड़ा मामला हो गया है, एक एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से नीचे चलिए। तो वो बिड्डाल लेकर के, पैसा लेकर के बैंक के नीचे आता है और जो ग्राहक है उसके पीछे पीछे दौड़ता है और नीचे उतरने के बाद में वो पैसा लेकर के भाग जाता है। उसको लोग खदेड़ते रहते हैं लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है। तो देखा आपने किस तरीके से जो ठग हैं वो बैंकों में इस तरीके से लगे हुए हैं। अगर उनको पता चल जाता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आप इस तरीके से बैंक में भटक रहे हैं, तो वो इस तरीके का फायदा आपसे उठा रहे हैं। तो देखा किस तरीके से आंखों में धूल झोंकने का काम किया है एक शातिर ठग ने। हालांकि इसकी सूचना इकौना थाने को दी गई है, इकौना थाने में कंप्लेन दर्ज कराई गई है और जो यहाँ के हल्का दरोगा हैं वो बैंक में पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी निकाला गया है और सीसीटीवी फुटेज में उसको देखा गया है और पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्दी इस शातिर ठग को वो पकड़ लेगी। इसको ठगी नहीं कहते हैं, इसको सीधे सीधे आप छिनैती कह सकते हैं, लूटपाट कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बैंक में इस तरीके से हिम्मत करके आता है और बैंक के अंदर रहता है, बैंक के अंदर आने वाले ग्राहक को इस तरीके से बरगलाता है और बरगलाने के बाद में उनका रुपया लेकर के दिन दहाड़े ही भाग जाता है। ये सोचने वाली बात है। क्या नाम है आपका भैया? मालिक राम। मालिक राम, ये बताओ कि कहाँ रहते हो आप? रामोपुरवा सलवरिया बाबूजी। सलवरिया इकौना थाना? हाँ, इकौना थाना। अच्छा, किस बैंक में आप गए थे पैसा जमा करने के लिए? ये आर्या बैंक में बाबूजी। आर्याव्रत बैंक? हाँ। कहाँ पर है ये? ये है या सिनेमा हॉल के पास। सिनेमा हॉल जो पहले श्रावस्ती ग्रामीण हाँ। बैंक था। अच्छा, जब आप बिड्डाल भर करके और रुपया लेकर के ऊपर गए, हाँ बाबूजी, उसके बाद क्या हुआ? कौन व्यक्ति आपके पास आया बताइए? वहाँ एक आदमी आया बाबूजी, तो वो बोला कि ये बिटाल तुम्हारा गड़बड़ है, लो हम बिटाल भर दे दूसरा। तो वो बिटाल जब देखी तो हमारा पासबुक खोली तो 2-3 नंबर उसमें कहे इसकी गलत है। वो बिटाल भरने से गया तो दूसरा बिटाल नोचिस, तो लोग दूसरा लोग मतलब उसने आपके हाथ में बिटाल देखा पहले? हाँ। और उसके बाद आपसे जबरदस्ती कहने लगा कि आपने गलत भरा? हाँ, आपने गलत भरवाया है बिटाल। उसके बाद? तो उसके बाद वो बिटाल दूसरा लेस, वो बिटाल के लाम यहाँ सामने भर दी। वो सीढ़ी जीने के पास खड़ा भया तो वो बिटाल जब देखे लग गया पासबुक, तो दूसरा आदमी चढ़ा नीचे से ऊपर, तो वो पहुंचा तो कहे कि भैया हाथ जोड़ी थे, हमारा औरत की बहुत तबीयत खराब है, थोड़ा हमारा सुन लिया जाए नीचे चल के। तो वो नीचे लेके उतरे लग गए। तो अच्छा, इसका मतलब 2 लोग शामिल थे? दो लोग रहे बाबू। वो जो बिटाल भर रहा था उससे दूसरे ने आगे दूसरे तो आपका पैसा भी लेके चला गया? वो पैसा भी लेके गया। तो वो वहां जब पहुंचा तो हमारे बिटाल और पासबुक लेके गया, नीचे उतर गया, उसका हम अगौछा पकड़ा, अगौछा छोड़ दिया वो। हाँ, गमछा पकड़ लिया? अगौछा मैं पकड़ा कि हमारे पासबुक दिए जाए और आप जाइए, तो वो बोला कि नहीं आओ नीचे भर दें।
तो नीचे जब बाबूजी वो उतर गया, आधा घंटा वहीं खड़ा रह गया। आधा घंटा हम देखा आशा फिर नहीं आया, हम फिर नीचे गया तो वो बोला कि कितनी नोट कितने के है और लाओ हम बिटाल भर दें। तो वो हमसे पूछा तो हम 100 की नोट के हमारे ध्यान उतर गई। अच्छा ये बताओ, तो जैसे बिडाल उसने भर दिया तो आपने रुपया उसके हाथ में काहे दे दिया? नहीं, वो गिनती करने लिया, नोट लिखे के लिया, वो लिया। तो आप सामने ही खड़े थे? हम सामने खड़े, से भाग गया? सामने वो खड़ा था, हमसे बोला कि ये पेन ले लो दुकान से, ये पेन नहीं चलता है। तो वो पेन नहीं चलता रहा बाबूजी, हम सामने ढाबली से, मतलब वो भाग गया आपके आंखों के सामने? हाँ, आंखें के उसका सामने। पीछा करते हमको दौड़ चहेटा सर उसको पौधा। भागा है? वो भगा है पूर्व तरम्मा, इकौना बाजार ये कौने बाजार में। अच्छा, हाँ, पूर्व उसके भगा। बाद आपने जो है थाने में तहरीर वगैरह दिया? हाँ, नहीं, एप्लीकेशन डाला था सर। वहाँ जो कैमरा वैमरा लगा उसमें उसकी तस्वीर आई है? हाँ, ये पूरी तस्वीर उसका है सर। थाने की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई गया है? ना, दरोगा जी गए, दरोगा जी जाए के वहाँ उसका रिकॉर्डिंग देखिन, पूरा उसका चेहरा आ रहा है, उसका अपने मोबाइल में चेहरा लेके आया बाबूजी वो दरोगा जी, सिपाही लोग। अच्छा, हाँ।